हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सदिश और अदिश के अंदर क्या अंतर है, यानी कि जो वेक्टर और जो स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर अभी तक आपने शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ फ्री के अंदर अगर आप अवेलेबल करना चाहते हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सदिश और अदिश के अंदर क्या अंतर है, यानी कि वेक्टर और जो स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए हमने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। एक तरफ हमने सदिश लिख दिए और एक तरफ लिख दिए अदिश। इस तरफ तो हमने लिख दिया क्या, अदिश, और इस तरफ क्या लिख दिया, सदिश। देखिए सबसे पहले तो इनके नाम पर जाइए। अदिश किससे बना है, ए प्लस दिश, और ये किससे बना है, से प्लस दिश। ए का मतलब है रहित और दिश का मतलब दिशा, यानी कि ये जो राशियां होती हैं ये दिशा रहित होती हैं। और से का मतलब के साथ युक्त और दिश का मतलब दिशा, यानी कि ये राशियां जो है वो दिशा के साथ होती है, दिशा युक्त होती है। तो यहां पर ये चीज तो स्पष्ट कर लीजिए, ठीक है। अब अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अभी हमने नाम देखा ना, अदिश यानी कि रहित, दिशा के रहित। तो इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अदिश, दिशा रहित, यानी कि इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश में हमने क्या पढ़ा, से प्लस दिश। से का मतलब युक्त, यानी कि दिशा के साथ। तो इसके अंदर जो सदिश राशियां होती हैं उनके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अदिश में हम क्या लिखेंगे, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश के अंदर क्या लिखेंगे, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये तो इनकी परिभाषा होगी। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दोनों चीजों की आवश्यकता होती है सदिश के अंदर, परिमाण की भी और दिशा की भी। दो राशियां, अदिश राशियों का गुणनफल सदैव एक अदिश राशि ही होता है। अगर दो अदिश राशियों को हम गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणा है वो भी एक अदिश राशि ही प्राप्त होगी, ठीक है। दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश या सदिश कुछ भी हो सकता है, यहां पे नहीं कह सकते, लेकिन अदिश जो राशियां होती हैं उनके अंदर कह सकते हैं कि दो अदिश राशियों का अगर गुणा करते हैं तो हमें अदिश राशि ही प्राप्त होती है। इन राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि साधारण गणित के नियम के अनुसार करते हैं। जैसे मान लो कि द्रव्यमान जो है, अभी समझा देते हैं आपको। द्रव्यमान जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, ठीक है। जैसे किसी बैग के अंदर पहले से 5 केजी कोई वस्तु रखी है, अब इसके अंदर हमने 5 केजी चीज और डाल दी, तो इसका द्रव्यमान अगर अब हमसे कोई पूछे तो हम सीधा सीधा इस 5 के अंदर इस 5 को जोड़ देंगे, यानी कि 10 लिख देंगे। 10 केजी वजन हो गया इसके अंदर। अब इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 10। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान जो है वो एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि होती है। और अदिश राशियों का जोड़, माइनस, गुणा, भाग सब कुछ क्या होता है, साधारण जो हमारी गणित होती है ना, जिसके अंदर हम गुणा भाग करते हैं उसके अनुसार ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही राशि क्या होती, सदिश राशि होती, जैसे किसी वस्तु पर बल लग रहा है, ये क्या है, वस्तु है, इस पर बल लग रहा है 5 न्यूटन का, और अगर इस पर 5 न्यूटन का बल और लगा दें तो अगर हमसे पूछे कि बताओ इस वस्तु पर कुल बल कितना है, कुल बल,
तो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई जो ये बल है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। आपने बता तो दिया कि 5 न्यूटन 2 बल लग रहे हैं, लेकिन वो किस दिशा के अंदर लग रहे हैं उसके अनुसार ही तो हम बता सकते हैं। ये अदिश राशि थोड़ी है जो डायरेक्ट हम इसको जोड़ करके बता देंगे। तो इसके अंदर हम इसकी दिशा देखेंगे। कैसे? जैसे ये वस्तु थी हमारे पास, 5 न्यूटन बल लग रहा है इस तरफ और 5 न्यूटन बल लग रहा है इस तरफ, यानी कि जितना बल इस तरफ से लग रहा है उतना ही बल इस तरफ से लग रहा है। तो वस्तु तो वहीं की वहीं रह गई। इस पर हम जितना बल इस तरफ लगाएंगे उतना ही बल अगर मैं इस तरफ लगाऊं तो ये वस्तु वहीं वहीं रह जाएगी। जैसे रस्साकसी के अंदर जितने बल से इस तरफ से खींचेंगे उतने ही बल से इस तरफ से खींचेंगे, तो ये रस्सी ना तो इस तरफ जाएगी और ना इस तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है बल जो है वो समान है। तो यहां पर अगर हम कुल बल की बात करें, कुल बल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जितना बल इस दिशा में लग रहा है उतना ही बल इस दिशा में लग रहा है। ये बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे रस्साकसी के अंदर जितना बल इस तरफ लग रहा है उतना ही बल इस तरफ लग रहा है। जो रस्सी का जो सेंटर पॉइंट है वो वहीं की वहीं रहेगा, वो ना तो इस तरफ जाएगा और ना इस तरफ जाएगा। यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कुल फोर्स जो है, कुल बल जो है वो 0 लग रहा है। लेकिन अगर एक तरफ से 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, एक तरफ से 5 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो रस्सी को यूं लगेगा कि 10 न्यूटन का बल इस तरफ से लग रहा है, 5 न्यूटन का इस तरफ से लग रहा है। तो इस तरफ जो 5 न्यूटन लग रहा है वो तो इस तरफ वाले 5 न्यूटन के बराबर हो गया, लेकिन इस तरफ मेरी जो है 5 न्यूटन का बल ज्यादा लग रहा है, तो परिणामी जो बल है वो 5 न्यूटन इस तरफ लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो सदिश होते हैं उसके अंदर जो गणित के साधारण नियम होते हैं, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 10 न्यूटन बोल देते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। हम इसके अंदर दिशा देखेंगे कि दिशा किस तरफ। हाँ, अगर जैसे इस तरफ 5 न्यूटन होता और इसी तरफ 5 न्यूटन और लग जाता तो हम इनको बोल देते 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा के अंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि साधारण गणित के नियम से हो जाए। अदिश जो अगर राशियां हैं, हमने अभी द्रव्यमान की जो बात की थी वो अदिश राशि होती है। इन राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने आदि के लिए भिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिन्हें सदिश बीजगणितीय योग कहते हैं। सदिश बीजगणितीय योग क्या होते हैं? इसके अंदर दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है कि अगर बल इस तरफ लग रहा है और दोनों बल इसी तरफ लग रहे हैं तो जोड़ देंगे। एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो घटा देंगे। इस प्रकार से सदिश बीजगणितीय योग को हम पालना करेंगे। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने से अदिश राशि ही प्राप्त होती है। वहां पर हमने किसकी बात की थी? गुणनफल की बात की थी। यहां पर हमने किसकी बात की थी? गुणनफल की बात की थी कि 2 अदिश राशियों का अगर गुणा किया जाए तो जो परिणामी जो होगा वो भी अदिश होगा। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे बात कर रहे हैं जोड़ने घटाने की। तो 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को अगर जोड़ा या घटाया जाए तो भी अदिश राशि ही प्राप्त होती है। और इस तरफ 2 या 2 से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने घटाने से सदिश राशि प्राप्त होती है। जो गुणा कर रहे थे उसके अंदर तो सदिश और अदिश कुछ भी मिल सकता था, लेकिन सदिश राशियों को अगर जोड़ा या घटाया जाए तो हमारे को सदैव सदिश राशि ही प्राप्त होती है। कैसे? जैसे बल जो है, जैसे बल जो है, अगर एक बल लग रहा है 5 न्यूटन का और एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का, तो 5 + 10 न्यूटन, तो ये भी तो क्या हो गया? बल हो गया ना। तो ये भी तो क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि ही है। लेकिन गुणा करने पर क्या होता है? एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने घटाने पर क्या मिलता है? अदिश राशि मिलती है। और 2 या 2 से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर क्या मिलता है? सदिश राशि ही मिलती है। गुणा करने पर कुछ भी मिल सकता है सदिश राशियों में, लेकिन यहां पर तो अदिश ही मिलेगा। इनको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता।
सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में इस प्रकार से वियोजित किया जा सकता है कि उन पर संयुक्त प्रभाव मूल सदिश के प्रभाव के तुल्य है। अगर यहाँ पे सदिश अदिश राशि जो है उसको घटकों के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जो सदिश है उसको घटकों के अंदर तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका जो संयुक्त प्रभाव है वो मूल प्रभाव के समान ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अदिश राशि को उसके अंग्रेजी के सादा अक्षर द्वारा लिखा जा सकता है। सदिश राशि को या तो अंग्रेजी में एक मोटे अक्षर के द्वारा या सादा अक्षर के द्वारा ऊपर तीर लगाकर लिखा जा सकता है। जैसे अगर कोई चीज है जैसे ए है, ये तो अगर इस प्रकार से साधारण लिखा गया है तो ये तो क्या है, एक अदिश राशि है। लेकिन अगर इस ए पर इस प्रकार से तीर लगा दिया जाए तो ये क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई। जो तीर है ये किसको दर्शाएगा, दिशा को दर्शाएगा, तो इसलिए ये तो हो गया सदिश अगर ऊपर तीर लगा हुआ है, और अगर तीर लगा हुआ नहीं है तो ये क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। उदाहरण, अब अदिश के उदाहरण क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। समय, घनत्व, दाब, चाल, ऊर्जा, विद्युत धारा, संहति आदि जो है वो अदिश के उदाहरण हैं। क्या क्या, समय, घनत्व, दाब, चाल, ऊर्जा, विद्युत धारा, संहति, ये क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, वो भी तो बताओ। तो जो सदिश राशियों के जो उदाहरण है वो है वेग, संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, आवेग, बल, आघूर्ण आदि। आदि जो है वो किसके हो गए, सदिश राशियों के उदाहरण। कौन कौन से, वेग, संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन, आवेग, बल, आघूर्ण, ये हो गए सदिश के उदाहरण। जैसे हमने यहां पे फोटो में दर्शा रखा है स्केलर और वेक्टर, ये तो हो गए सदिश और ये हो गए अदिश। इसके अंदर केवल परिमाण की आवश्यकता है और इसके अंदर परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे ये कार चल रही है, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसके अंदर केवल क्या होता है, परिमाण होता है, और इसके अंदर क्या होता है, वेक्टर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी दिशा। तो इसके अंदर परिमाण तो होता ही है, उसके साथ साथ दिशा भी होती है। तो जैसे ये गाड़ी चल रही है, ये क्या है, चाल, किसी वस्तु की चाल से ये चल रही है गाड़ी, और ये है सेव, इसका जो द्रव्यमान जो है वो क्या है, एक अदिश राशि। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन, और समय, टाइम, ये किसके उदाहरण हो गए, सब ये स्केलर यानी कि अदिश राशियों के उदाहरण हो गए। लेकिन यहाँ पे चाल की बात कर रहे हैं, स्पीड की, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेग की, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेग जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, लेकिन जो चाल है वो अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि वेग के अंदर दिशा भी डिफाइन होती है। जैसे ये गाड़ी जो है यहां पर ये सिर्फ चल रही थी, देखिए हमने यहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दर्शा रखी। ये जो गाड़ी है ये कुछ चाल से चल रही थी, ठीक है, लेकिन हमने यहां पर उसकी डायरेक्शन दिखा रखी है कि इस तरफ चल रही है। तो ये वेलोसिटी जो वेग है वो क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। ये इस वेग से चल रही है और इस दिशा के अंदर चल रही है, दोनों चीजें हमने यहां पे डिफाइन की है। और वेट, और ये है भार, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये तो क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, और वेट यानी कि भार। ये जो है, जो वेट जो है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। कैसे? जैसे मैं जो हूं, अगर आप मेरे को धरती पर रख के और अगर तोलते हैं तो मैं मान लो 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो का होता हूं। लेकिन अगर आप मेरे को ले जाकर मून पर यानी कि चांद पर अगर तोलेंगे तो मेरा जो भार है वो कुछ अलग होगा।
वहां पर मेरा जो द्रव्यमान है वो तो हर जगह पे एक ही होगा, लेकिन जो भार है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर 60 किलो का हूँ और चांद पर जाकर मेरा भार चेक करेंगे तो वहां पे कुछ अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। तो ये तो किसका माप होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का। क्या? भार, गुरुत्वाकर्षण बल का। और ये किसका माप होता है? ये होता है जड़त्व का। तो ये तो सेम रहता है हर जगह पे, मास जो द्रव्यमान जो है वो हर जगह पे सेम रहता है, लेकिन जो भार जो वेट है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम इसको सदिश राशि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी बात की ना, गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लगता है? हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ। तो उसकी दिशा डिफाइन हो गई कि जैसे ये सेव जो है, हमने यहाँ पे सेव का भार निकाला है। अब सेव का भार किस तरफ है? देखिए हमने डायरेक्शन दिखा रखी है, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ यानी कि पृथ्वी की तरफ लगता है, उसके सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पर उसका भार जो है उसकी डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ। अब इसी प्रकार से फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण है वो भी क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। घर्षण भी तो एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर ही लगता है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी रोड पे चल रही है इस दिशा के अंदर, और घर्षण क्या करता है? हमेशा उसके वेग का अपोज करता है, यानी कि विपरीत दिशा के अंदर लगता है। तो अगर गाड़ी इस तरफ चल रही है तो उसका जो घर्षण है वो इस तरफ लगेगा। तो यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइन हो गई। और जब डायरेक्शन जो है वो डिफाइन हो गई तो हम उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो हम जो फ्रिक्शन जो है वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? वो भी एक प्रकार की सदिश राशि हो गई। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सदिश और अदिश के अंतर क्या होता है? अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है सदिश और अदिश के अंदर क्या डिफरेंस होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।